बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर नवीद हेल्थ केयर में आप लोगों को खुश आमदेद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही हसास है। मुझे इस टॉपिक पर काफ़ी सारे मैसेजेस और कॉल्स आई कि आप इस पर बात करें। आप लोग जानते हैं कि आज का टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिस पर ख़वातीन घर वालों से बात नहीं कर सकती, डॉक्टर से बात करते हुए हिचकिचाती हैं और अंदर ही अंदर एहसास कमतरी का शिकार हो जाती हैं। आज का हमारा टॉपिक निस्वानी हुस्न में इजाफा किस तरह कर सकते हैं, या फिर दूसरे लफ्ज़ों में कि छातियों की नशोनुमा किस तरह मुमकिन है, इसकी कमी की वजूहात और इसका इलाज भी आज के प्रोग्राम में बताया जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बाज़ार में बहुत सी ऐसी क्रीमें मिल जाती हैं जिनका ये दावा है कि उससे इजाफा हो जाता है, लेकिन मैं ऐसी बाज़ारी क्रीमें आप लोगों को रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि उनमें स्टीरॉइड्स होते हैं। वक्ती तौर पर तो उनका फ़ायदा होता है, लेकिन बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ख़वातीन में छातियों की नशोनुमा का आगाज़ माहवारी शुरू होने से तकरीबन 1 साल पहले हो जाता है। कुछ बच्चियों में 7 या 8 साल की उम्र में भी इजाफा होना शुरू हो जाता है। अब हम देखते हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये कमी होती है और इजाफा नहीं होता। आप अपने अंदर वो वजह, वो कमी तलाश करें और फिर इसका इलाज करें। पहले नंबर पर खुराक में ग़िज़ाइयत की कमी, दूसरे नंबर पर बहुत ज़्यादा ज़हनी परेशानी, डिप्रेशन, तीसरे नंबर पर ये बहुत अहम है हैज़ की बेकायदगी। अक्सर ख़वातीन में हैज़ की बेकायदगी की वजह से छातियों की नशोनुमा रुक जाती है। इसके अलावा हार्मोन्स की कमी बेशी, ये भी बहुत ही अहम मसला है ख़वातीन का कि हार्मोन्स की कमी बेशी से भी ख़वातीन की छातियाँ रुक जाती हैं। अगर औरत के जिस्म में मर्दाना हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन की मिकदार ज़्यादा होगी तो साइज़ कम रह जाता है। इसलिए जिस्म में ईस्ट्रोजन हार्मोन की मिकदार को नॉर्मल रखना बहुत ज़रूरी है। आप लोग ऐसी खुराक का इस्तेमाल करें जिसमें ईस्ट्रोजन की मिकदार ज़्यादा हो। ईस्ट्रोजन वाली जो खुराकें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये है कि आप दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। 2 गिलास दूध आप लाजमी पिया करें, 1 गिलास सुबह और 1 गिलास शाम। इसके अलावा तिल और अलसी के बीज कुदरती ईस्ट्रोजन का बेहतरीन ज़रिया है। अलसी के बीज जिसे फ्लैक्ससीड भी कहते हैं, अलसी के बीज और तिल के ऊपर मेरे अलग से डिटेल से प्रोग्राम मौजूद हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उनके लिंक मैं नीचे दे दूं, आप वो देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा सूरजमुखी और खरबूजे के बीज भी इस सिलसिले में बहुत मदद फराहम करते हैं। अलसी के बीज कुदरती तौर पर ईस्ट्रोजन हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया हैं। अलसी के बीजों को आप सुबह निहार मुँह 1 चम्मच चाय वाला पानी के साथ इस्तेमाल करें। बेहतर ये है कि आप इसको हल्का सा भून लें और इसको ग्राइंड कर लें, पाउडर की शक्ल में इस्तेमाल करें तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, नींद पूरी लें। इसके अलावा मसाज के लिए मैं आपको एक तेल बताता हूँ, इसको बनाने का तरीका सुन लें कि सौंफ आपने लेनी है 5 चम्मच चाय वाले, और मछली का तेल आपने 5 खाने का चम्मच लेना है। सौंफ को मछली के तेल में डालकर गरम करें, हल्की हल्की आंच पर इसको गरम करें। देखें जब सौंफ ब्राउन हो जाए, जल जाए, तो फिर इसको नीचे उतार लें, तेल को छान लें और ठंडा होने दें। इस तेल से दिन में 2 बार 10-10 मिनट छाती का मसाज करें। इसको 30 मिनट तक लगा रहने दें और फिर नीम गर्म पानी से धो लें। इंशाल्लाह इसके 1 माह के इस्तेमाल से ही आपको वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। मछली का तेल अगर आपको ना मिले तो आप गंदम का तेल इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गंदम का तेल भी ना मिले तो फिर आप जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें। इसके अलावा इस मकसद के लिए सौंफ की चाय भी बहुत मुफीद है, उसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच सौंफ 1.5 कप पानी में डालकर गर्म करें। पानी जब 1 कप रह जाए तो फिर नीम गर्म इसको पी लें। इसको आप जब चाहें पी सकते हैं, वक़्त की कोई कैद नहीं, पाबंदी नहीं।
टेस्ट के लिए आप इसमें 1 चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में इसका शाफ़ी इलाज मौजूद है, जो इसमें पूरी दुनिया में जो सबसे चोटी की जो दवाई इस्तेमाल होती है उसका नाम है सेबल सेरालूटा। इसके 10-10 कतरे दिन में 3 बार 2 घूंट पानी में डालकर इस्तेमाल करें। इसके अलावा चिम्फिला क्यू ये भी इस्तेमाल होती है, सारसाफ्रिला है, पल्साटिला क्यू है, ब्राइटा कार्ब है, स्टेफिसेग्रिया है। लेकिन ये तमाम अद्वियात आप डॉक्टर के मशवरा से अलामात के मुताबिक ही इस्तेमाल कर सकते हैं। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। प्रोग्राम से मुतल्लिक अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।